समदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। अभी हमारे सामने एक माताओं बहनों का एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, बहुत बड़ा व्रत आ रहा है और वह व्रत है करवा चौथ का व्रत। लीजिए, कुछ माताओं की जिज्ञासा को देखते हुए, शिक्षाओं को देखते हुए आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं करवा चौथ की। बड़ी सुंदर कथा है। देखिए, कोई भी व्रत, उसकी कथा जब तक हम नहीं सुनते तब तक पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह कथा आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। कथा सुना रहा हूँ। पहले बोलिए, करवा चौथ की जय, करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 8 बड़े प्रेम के साथ में, परस्पर बड़ा प्रेम था। भाई बहनों में बड़े प्रेम से रहते थे, एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए, एक साथ भोजन करते थे। कुछ समय के बाद लड़की विवाह के योग्य हुई, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। किंतु फिर भाइयों को अपनी बहन की बराबर याद आती रही। जब जब भी वो भोजन करते, कोई भी काम करते, अपनी बहन को याद करते। कुछ समय के बाद, शादी के बाद में ससुराल से भाइयों ने बहन को लिवा लाए और संयोग था कि कार्तिक के माह के पहले वो अपने मायके आ गई और अपने भाइयों के साथ फिर वही हिल मिल के साथ रहने लगी, साथ उठना बैठना, साथ भोजन करना। इसी बीच में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत आया। तो घर में सभी भाभियों सहित, माँ सहित, और इस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत किया। सायंकाल के समय जब भाई लोग आए, भोजन करने बैठे, तो बहन से कहा कि चलो बहन आ जाओ, भोजन करो। उसने कहा, जी भैया, मैंने करवा चौथ का व्रत लिया है और मैं प्रदोष में, या जब चंद्रमा उगेगा तब प्रदोष में पूजन करूंगी, और चंद्रमा जब उगेगा तब उदय होगा, तब उसको अर्घ्य दूंगी और उसके बाद में व्रत तोड़ूंगी। भाई तो भोजन करने तैयार हो गए, पर जो छोटा भाई था वो अपनी बहन को बहुत चाहता था और उसने देखा कि सुबह से कुछ इतना खाया पिया नहीं है, क्योंकि इस व्रत में जल भी नहीं लिया जाता। तो बहन बहुत कुमला रही थी, उससे देखा नहीं गया। तो वह उन भाइयों से कहा कि देखो, किसी प्रकार से बहन को अपन तैयार करते हैं भोजन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक सिवाय घर के पीछे सीढ़ी लगा करके दीवार पर एक दीपक रख दिया और एक छलनी लगा दी। तो उस छलनी में बता दिया दूर से कि देख बहन, अरे आओ दीदी, दीदी आओ आओ आओ, देखो चंद्रमा उदय हो गया। और उसने भी बड़ी खुश हो गई देख करके, कहने लगी अपनी भाभियों से, कहने चलो भाभी, भाभी चलो, और चंद्रमा उदय हो गया, चलो अपन अर्घ्य देंगे, पूजन करेंगे। भाभियों ने कहा, नहीं, देखो तुम्हारा ही चंद्रमा है ये, हमारा आप चंद्रमा नहीं है। तो अपने भाई तुमको बहका रहे हैं। किंतु उसे भाइयों पे विश्वास था और भाइयों की बातों में वो आ गई, भाभियों के मना करने पर भी, और उसने भोजन करने को तैयार हो गई। भोजन करने के लिए जो पहला गिलास उठाया तो उसमें भोजन में बाल आ गया। भोजन में बाल आना आप शकुन माना जाता है। दूसरा जो कौर उठाया तो कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, वो भी एक अपशकुन हो गया। किंतु उसके बाद में भी उसने भाइयों का आग्रह माना और भोजन कर लिया। वो इतना भोजन पूरा कर ही नहीं पाई थी कि इसी बीच में संदेश आ गया ससुराल से कि तुम्हारे पति बहुत सीरियस हैं, बहुत बीमार हैं। अब इधर जो है, उधर तो वो समाप्ति हो चुके थे, वो एकदम से किसी की मृत्यु की सूचना ऐसी दी नहीं जाती, भाई मरे चुके हैं। वो बता दिया कि भाई सीरियस है। समझ गए ये लोग कि कोई न कोई गड़बड़ी हो गई। माँ ने भी इस बीच में क्या किया, अच्छा बेटी जल्दी है, चल उसको लिए अलमारी खोल करके साड़ी निकालने लगी। तो कहते हैं कि साड़ी भी वो अपशकुन होते हैं जब एक साथ होते हैं, जब बुरा समय आता है। तो साड़ी भी सफ़ेद साड़ी, एक बार निकाली साड़ी निकली सफ़ेद निकली, दूसरी बार खींची अलमारी में से तो काली निकली ना। उसने फिर सफ़ेद साड़ी पहना कर जल्दी जल्दी वो कोई भेज दिया और उससे कहा कि देख बेटा, हाँ तू जब भी ऐसा करना है, अब जहाँ रास्ते में जो बड़े बूढ़े मिले, बड़ी महिलाएं मिले, उन सबको प्रणाम करते हुए जा।
वो सबसे प्रणाम करती हुई गई। और किसी ने पर यह नहीं कहा कि तुम सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। सब किसी क्या लगे तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम्हारा मायका सकुशल रहे, इस प्रकार से कहते हुए। और कहते हैं जब घर पहुंची, दरवाजे पे ही उसकी ननद मिल गई। और ननद को जब प्रणाम किया, उसने कहा कि अब वो छोटी थी, वो तो जानती नहीं थी, सुनती रहती थी। उसने कह दिया कि सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। तो कहते हैं वो उसने वो गठान बांध ली अपनी साड़ी में, माँ ने बता दिया था उसको। उसके बाद में जब देखा कोहराम मचा हुआ घर में, तो सब रो रहे हैं। इसको पति के पास में नहीं आने दिया, तो अलग जा कर के बैठ करके रोने लगी। काफ़ी रात हो गई। उसी समय क्या हुआ, शिव जी और पार्वती वहाँ से निकले। पार्वती जी को किसी का दुख देखा नहीं जाता। जो देखा उसने तो कहा है भोलेनाथ सुनो, तो सुनो सुनो, एक रोने की खाई की आवाज़ आ रही। जब देखा तो एक जो है नई उम्र की लड़की, अभी अभी इसकी शादी हुई है और वो रो रही है। समझ गए। और उसके पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ देखो, अभी इसकी शादी हुई, अभी ये विधवा हो गई, ये अपना लंबा जीवन कैसे काटेगी। भाई प्रभु आप कुछ करिए। भगवान शिव ने देख करके ध्यान धर के देखा, अरे बोले इसने तो गणेश जी का अपमान किया है, इसने व्रत का अपमान किया है, इसलिए भगवान गणेश से यदि प्रार्थना करे तो कुछ हो सकता है। भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और जो करवा चौथ है उसका भी ये व्रत करे तो ये कुछ हो सकता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा। इसने सुन लिया। तब भगवान गणेश की इसने प्रार्थना की, हे भगवान गणेश, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है, गलती हो गई, मेरा व्रत खंडित हो गया है, और अब मैं क्या करूँ, आपकी शरण हूँ, और मैं मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना की। और फिर उसने गणेश जी ने भी कहते हैं प्रकट हो गए गणेश जी इसकी प्रार्थना सुन करके, और कहा कि सुनो, तुमने करवा चौथ का व्रत जो है खंडित हो गया तुम्हारा, तुम फिर से नाराज़ हो गए, करवा चौथ माता जो है, तुम फिर से इसका व्रत करो, संकल्प लो अपने मन में, तो निश्चित तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तब इसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे करवा चौथ माता, मैं आपका व्रत करूंगी, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना की, तो सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो भगवान जरूर सुनते हैं, और कहते हैं उसका पति जो है बिल्कुल जीवित हो गया। और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, अरे क्या हो गया। तो तब इसने बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और भगवान गणेश की कृपा से, चौथ माता की कृपा से ये पति जीवित हो गया। तब इस प्रकार से वो सुखी जीवन व्यतीत रहने लगे। और जब दूसरे साल जब कार्तिक का महीना आया, चौथ आई, तब उसने फिर विधि विधान के साथ में और अपना प्रायश्चित करते हुए उस व्रत को किया, और इसके करने से और सुखी जीवन उसका व्यतीत हुआ। तब से ही सब लोग जो है ये चौथ का व्रत करने लगे हैं। और जो भी दंपति, जो भी मतलब सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुख सौभाग्य वैभव के लिए इस व्रत को जो करती है, उसे उसका उचित परिणाम मिलता है और चौथ माता की कृपा होती है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको एक नई कथा करवा चौथ की सुनाई। निश्चित आपको बहुत पसंद आएगी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चौथ माता आप भी यदि व्रत कर रहे हैं तो आपको भी सफलता प्रदान करे, आपके पति की दीर्घायु हो, और आप सुखी जीवन व्यतीत करें। ओम नमः शिवाय।